दोस्तों इसी प्रकार से जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु आप इनको दूसरों के लिए प्रार्थना करना सिखाएं परमेश्वर पिता, और प्रभु ताकि इनका जीवन खुद सेल्फ प्रभु ये ब्लेसिंग्स को पाने पाए पिता। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों एक बार एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनका काम था कि वो दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जैसे हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं ऐसे ही वो दोनों हस्बैंड वाइफ प्रभु की सेवा करते हुए लोगों के लिए प्रार्थना किया करते थे और परमेश्वर उनकी बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया करता था। जो कोई बीमार आता उनके पास उसके लिए प्रार्थना करते और वो चंगा हो जाता। जो कोई व्यक्ति अपनी फरियाद को लेकर के आता वो उनके लिए प्रार्थना करते और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता। उनकी योजनाएं सफल हो जाती, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती, जो कुछ लोग चाहते उनके जीवनों में वो हो जाता। परंतु ये जो हस्बैंड वाइफ है इनका कोई भी बच्चा नहीं है। ये दूसरों के लिए प्रार्थना करते जिनकी संतानें नहीं हैं और परमेश्वर उन्हें संतान दे देता। बहुत सारे लोगों को बच्चे हुए परंतु इन दोनों के पास कोई भी बच्चा नहीं था। परंतु फिर भी ये लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहे। जिनके बच्चे नहीं है उनके लिए प्रार्थना करते रहे, जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते रहे, जो जीवन में परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते रहे, अनेक प्रकार के लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे। परंतु ये अपने लिए भी प्रार्थना करते थे परंतु अपनी प्रार्थना का उनके जीवन में उत्तर नहीं आया। सबके लिए प्रार्थना की, सबकी प्रार्थनाएं सुनी गई लेकिन अपनी प्रार्थना नहीं सुनी गई। दोस्तों हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा हो जब आप प्रार्थना कर रहे हैं परंतु आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनकी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, या फिर आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर आ रहा है। लेकिन हो सकता है कोई ऐसी प्रार्थना जो आप खुद के लिए कर रहे हैं परंतु उसका उत्तर अभी तक नहीं आ रहा है। तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको चाहिए कि आप और अधिक लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। आप जिस समस्या में हैं उस समस्या से ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। यदि आप बीमार हैं तो आप दूसरे बीमारों के लिए प्रार्थना करें, बहुत ज्यादा प्रार्थना करें। यदि आपके पास बच्चे नहीं हैं तो आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें जिनके पास बच्चे नहीं हैं। यदि आप असफल हैं तो आप दूसरे असफल लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि आपके पास जॉब नहीं है तो आप दूसरे जॉब वालों के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों यदि आप समस्या में हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, आपके रास्ते बंद हो रखे हैं, आप बंधनों में हैं तो आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इन समस्याओं में हैं। और इन दोनों हस्बैंड वाइफ के जीवन में क्या हुआ, जब ये लगातार प्रार्थना करते रहे, लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे, लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे, तो अंत में परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना का भी उत्तर दिया और इनको परमेश्वर ने एक सुंदर बच्चा दिया। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत में तेरी आशा पूरी होगी। परमेश्वर आशाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, पर उसका अपना एक समय है, अपनी एक योजना है जिसे वो अपने लोगों के जीवनों में पूरा करता है। हो सकता है समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी तो प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं वो पूरा हो रहा है। हो सकता है आपकी समझ ना आ रहा हो, लेकिन आपको धीरज रखना है और परमेश्वर की बाट को जोहना है। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं एलिशिबा और जकरिया के बारे में। जकरिया एक याजक था, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला, दूसरे लोगों की फरियाद को परमेश्वर तक ले जाने वाला। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों के पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया करता था। दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है और उसके खुद की प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, उनकी भी कोई संतान नहीं थी, परंतु उन्होंने धीरज नहीं छोड़ा, वो प्रार्थना करते रहे, लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे। इस बार भी जब उनकी बारी आई तो वो प्रार्थना करने गया। इसी समय परमेश्वर ने उसकी भी प्रार्थना को सुन ली। दोस्तों इसी प्रकार से जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को सुनते हैं। तो अपने पर फोकस ना करें बल्कि आप लोगों पर फोकस करें। जो लोग समस्याओं में हैं, परेशानियों में, बीमारियों में हैं, अनेक प्रकार से कठिन समयों से गुजर रहे हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करें और प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है जो दूसरों की खेती सींचता है परमेश्वर उसकी खेती को सींचता है। तो इसलिए आप दूसरों की खेती को सींचें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए कार्य करें, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मैंने व्हाट्सएप माध्यम के द्वारा मेरी मम्मी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी कि उनके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ चुका था और उनके पूरे शरीर में सूजन थी। अब उनको चंगाई मिल चुकी है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और पीके ब्रदर और सिस अमृता और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का इस भोर के प्रकाश के लिए, सुंदर सुबह के लिए धन्यवादी हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे रचने वाले, हमारे रचयिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा उद्धार करने वाले प्रभु यीशु धन्यवाद। हम सबको संवारने, बनाने वाले, अपने हाथों से आकार देने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु तू कुम्हार है और हम मिट्टी हैं परमेश्वर, और तूने हमें बनाया है ताकि प्रभु हम तेरी महिमा करें। तूने हमें बनाया है कि हम तेरी आराधना करें। तूने हमें बनाया है प्रभु ताकि परमेश्वर हम तेरी संगति में बने रहे। और प्रभु ये भोर का समय इसलिए है प्रभु कि जब हम सब मिलकर दुनिया की छोर से प्रभु तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां जिन्हें तूने आवाज देकर प्रभु एक मीठी ध्वनि में प्रभु तूने आवाज देकर उन्हें बुलाकर प्रभु अपने इस संगति का सहभागी बनाया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते कि हम सबको तूने ये सुबह, ये संगति, ये पल दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने रात भर में परमेश्वर एक अच्छे रक्षक की तरह प्रभु हम सब की सहायता किया, रक्षा की प्रभु। पूरे रात भर प्रभु तूने संभाले रखा प्रभु, अच्छी नींद देकर, सुकून भरी नींद देकर। और ये नया दिन प्रभु, हाँ प्रभु, ये चमकता हुआ सवेरा, ये नया प्रकाश प्रभु तेरे अनुग्रह, तेरी दया, तेरी महाकरुणा के द्वारा हम देखने पाए हैं प्रभु। हमारी आंखें जब सुबह खुली तो प्रभु ये नया दिन प्रभु हम देखने पाए प्रभु। तेरा धन्यवाद इस नए दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु हम सब की सांसों के लिए, हमारे प्राणों के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। क्योंकि प्रभु हर एक दिन परमेश्वर हम तेरे अनुग्रह से देखते, और आज का दिन प्रभु तेरे अनुग्रह से हम सब देखने पाए हैं। आज दुनिया की छोर से प्रभु यीशु मसीह तेरे लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु। आप वो जहां कहीं भी हैं पिता, आप वहीं उन्हें आशीष दें, वहां आपकी उपस्थिति उनके साथ में बनी रहे प्रभु। आप उनके समीप बैठकर उनकी सुने परमेश्वर। आज वो आपकी अपनी बातों को आपसे कहने के लिए प्रभु, जिस प्रकार एक बच्चा अपने पिता से हर बात को कहने के लिए उसके निकट बैठ जाता है, ऐसे ही परमेश्वर तेरे लोग तेरे निकट बैठे हैं प्रभु, तुझसे शेयरिंग करने, तुझे बताने, तुझे अपने दुख को बयां करने, कुछ खुशियों के पल को बयां करने, कुछ ऐसी बातें जो किसी से नहीं कह सकते वो तुझसे कहने के लिए तैयार हैं प्रभु। आप सुने, आपने कहा है कि मैं प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ परमेश्वर, तो प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है पिता। आज आप इनकी प्रार्थना सुने, आज आप इनकी प्रार्थना की ओर फोकस करें, आज इनके शब्दों की ओर आप फोकस करें, इनके मुंह से निकले हुए एक एक बात आप फोकस करें परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। आज हर एक को तेरे पवित्र लहू में ढांपते प्रभु, तेरे विश्वासी लोग, तेरी प्रजा तेरे पाक लहू में मैं ढांपती हूँ पिता। आज के दिन में सुरक्षा प्रभु उनके लिए मांगते हैं, आज के दिन में चंगाई उनके लिए मांगते हैं, आज के दिन में प्रभु सफलता उनके लिए मांगते हैं, आज के दिन में प्रभु चंगाई, छुटकारा उनके लिए मांगते हैं परमेश्वर प्रभु। आए तो है परेशानी में, आए तो है बीमारी में, आए तो है समस्या में, आए तो है निराशा में, परंतु प्रभु आज जाने के बाद प्रभु जब ये प्रार्थना से आमीन कहकर जाते प्रभु, तो आनंदित, सफल और आशीषित, मग्न प्रभु ये होने पाए पिता। क्योंकि प्रभु ये सब कुछ की भरपूरी तो आपके पास है परमेश्वर। मेरे अब्बा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस सुबह में जो वचन के द्वारा तूने हमें ब्लेस किया है, हमने प्रभु जकरिया और एलिशिबा के जीवन से आज बहुत बड़ी बात को सीखा कि सच में प्रभु तू चाहता है कि हम दूसरे की खेती को सींचें प्रभु। तू चाहता है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, तू चाहता है परमेश्वर कि हम लौ लगाकर प्रार्थना करें। आज परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ कि अपने लोगों को ये हियाव दे प्रभु, उन्हें ढाढ़स दे परमेश्वर। आप अपने आत्मा के द्वारा उनके हृदयों में कार्य करें। आज आप उन्हें उठाएं परमेश्वर पिता कि प्रभु वो प्रार्थना का जीवन उनका होने पाए प्रभु। वो दूसरों के लिए आशीष मांगने वाले हो सके, दूसरों की बीमारियों के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके, दूसरों के लिए प्रभु यीशु मसीह उनकी सफलता के लिए, उनके जीवन के उद्धार के लिए, उनके अंधकार से छुटकारे के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके, ताकि प्रभु इनके जीवन की जो निराशा है प्रभु, इनके जीवन की तकलीफ है प्रभु, इनके जीवन की जो बीमारियां हैं प्रभु, इनके जीवन की जो कमियां हैं प्रभु, वो यीशु मसीह वो दूर होकर इनकी
आशा पूरी हो जाए। जिस प्रकार इलिशिबा और जकरिया के लिए हुआ पिता, हाँ मेरे अब्बा, ऐसे ही परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो प्रभु तुझसे बहुत प्रेम करते हैं, जो तुझ पर भरोसा करते हैं, प्रभु आज ऐसा ही करने के लिए आपने हमें शिक्षा दी है परमेश्वर। आज ऐसा करने के लिए प्रभु तूने अपने वचन से हमसे बातचीत किया है कि प्रभु हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज प्रभु आप इनको दूसरों के लिए प्रार्थना करना सिखाएं परमेश्वर पिता, और प्रभु ताकि इनका जीवन खुद सेल्फ प्रभु ये ब्लेसिंग्स को पाने पाए पिता। लॉर्ड मैं दुआ करती हूँ पिता, हर एक उस बहन के लिए प्रभु जिनके पास संतान नहीं है, काफ़ी लंबा समय हो गया है, 10-20 साल हो गए हैं कि संतान नहीं है, परंतु पिता तेरे लिए कुछ असंभव नहीं है परमेश्वर। तूने प्रभु जकरिया और इलिशिबा की प्रार्थना को सुना, आज प्रभु उन बहनों की भी, उन भाइयों की जो संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना को आप सुने परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हर एक उस बहन का गर्भ आशीषित हो पिता परमेश्वर, कि प्रभु जिनके पास कोई भी संतान नहीं है, इसी समय प्रभु यीशु के नाम से वो गर्भ ब्लेस हो। यीशु के नाम से बच्चे की आशीष इनके घराने में आए। यीशु के नाम से प्रभु जी वो घराना बच्चों की किलकारियों से गूंजे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु धन्यवाद, ये ब्लेसिंग में आज उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो माता पिता बनना चाहते हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनके लिए मांगती हूँ। धन्यवाद करते हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ जो अच्छे जीवन साथी को मांग रहे हैं, यीशु के नाम से उनके लिए अच्छे जीवन साथी की घोषणा करती हूँ पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ अच्छे जॉब के लिए, अपने लाइफ की सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर्स के लिए प्रभु जो प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनके जीवन में आप अच्छा जॉब, उन्हें अच्छा ग्रो अप करें, उनके बिजनेस को ग्रो अप करें, उन्हें आप ट्रांसफर दें, प्रमोशंस दें, उन्हें आप अच्छा अचीवमेंट दें प्रभु, और उन्हें ब्लेस करें प्रभु। जो अपने लाइफ में सफल होना चाहते प्रभु जी, असफलता से होकर गुजरे हैं प्रभु, उनके लिए सफलता को चाहते हैं, यीशु के नाम से उनके लिए सफलता की घोषणा करते हैं परमेश्वर। इस समय जितने लोग बीमारी में हैं, यीशु के नाम से उनके बीमारियों को हम रिब्यूक करते हैं, उन्हें उन बीमारियों को डांट कर दूर करके हम चंगाई की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। आज वो हर एक बीमारी छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग के शरीर से निकलकर अभी और इसी वक्त चली जाए प्रभु। वो शारीरिक दुर्बलता, वो हर एक कमजोरी, वो हर एक प्रभु जी शरीर की कमी यीशु मसीह के नाम से चली जाए प्रभु। यदि आत्मिक रूप से बीमार है तो स्पिरिचुअली आप उन्हें हील करें परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, कंप्लीट हीलिंग के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए प्रभु। आज जितने लोग दुष्ट आत्मा में और दुष्ट के कार्यों से परेशान है, अपने जीवनों में, अपने परिवारों में लेकर प्रभु दुष्ट के कामों को प्रभु अपने परिवारों में देख रहे हैं, तो पिता आज उन परिवारों के लिए मैं पूर्ण छुटकारे को, तेरे उद्धार को मांगती हूँ यीशु के नाम से। उस दुष्ट को जो इनके परिवार और इनके जीवन को खराब करता है, यीशु के नाम से मैं इस आत्मिक जगत में उन्हें बांधती हूँ और अथाह कुंड में, हाँ प्रभु यीशु, उस अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, वो छुटकारा आपने दे दिया। आज प्रभु आपके लोग प्रार्थना कर रहे हैं जो ऐसे समस्या से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु आपने उन्हें छुटकारा दिया है। आज आपने अपने लोगों की प्रार्थना को सुना है। जितने लोग कर्जे में हैं यीशु के नाम से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर एक कर्जा, हर एक लोन, हर एक प्रभु फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से इनके परिवार, इनके जीवन, इनके बिजनेस से, इनके कारोबार से निकलकर चली जाए यीशु के नाम से। खुदावन जितने लोग फाइल प्रोसेस जिनका भी पेंडिंग पड़ा है, काम नहीं हो पाया है, ये सुबह है जब प्रभु ये कार्य आज होने पाए परमेश्वर। जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं उन केसेस को शट आउट होने में आप मदद करें परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, इनके बच्चों को सही रास्ते में आने में मदद करें। जो एडिक्शन में है, बुरी लतों में है, बहुत ज़्यादा प्रभु फ़ोन एडिक्ट है परमेश्वर पिता यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं यीशु के नाम से उनके जीवन से हर प्रकार का एडिक्शन चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड थैंक यू, आपने इनकी निराशा को आशा में बदलकर इनके प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। इनकी खेती को आपने सींचा है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं ये सुबह इनके लिए आशीषों भरी होने पाए, सारी ज़रूरतें, सारी बातें आपकी ओर से पूरी होने पाए। जिन्होंने बोया है वो प्रभु 100 गुना फलवंत कटनी काटने पाए, और प्रभु उनके घर में, उनके अंजल के भंडारों पर किसी भी प्रकार की घटी कमी ना हो, भरपूरी बहुतायत होने पाए, और इनके बच्चे, इनका परिवार उसका सुख लेने पाए पिता। धन्यवाद, हर एक जन तुझ में आशीषित हो, तुझ में बना रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।